आज मैं आपको ज़िंदगी के वो उसूल बताऊँगी जो सुबह में आप अपना लेंगी तो आपकी ज़िंदगी किस तरह सुकून में आएगी, जिस तरह मेरी ज़िंदगी सुकून में आई है। मैं भी अक्सर सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सो जाया करती थी और फिर 12 बजे 11 बजे उठती थी। तो बहुत कम टाइम में बहुत सारे काम हो जाते थे जिससे मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाती थी। तो आप लोग भी ऐसी गलती कभी नहीं करिएगा और ये 5 उसूल अपनाएँ जो मैंने अपना लिए हैं और जिससे मेरा दिन पूरा दिन पुरसुकून रहता है। मैं पूरा दिन पुरसुकून रहती हूँ, आराम भी करती हूँ, इबादत भी करती हूँ और सोशल मीडिया भी इस्तेमाल कर पाती हूँ। वो सिर्फ़ इन 5 उसूलों की वजह से हो सकता है जो मैंने अपना लिए हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ। हमारा जो व्लॉग शुरू हो रहा है वो सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक का व्लॉग है। तो आप लोग मेरी रूटीन के काम भी देखते रहिए और ये उसूल भी अपना लीजिए जो मैं आपको बताती चलती हूँ। और हमारे बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो रहा था तो उनके लिए मैंने जो है पराठे बना लिए थे, चाय बना ली थी। चाय पराठा ही बच्चे अक्सर सुबह में खाते हैं। तो सबसे पहला उसूल और सबसे पहला काम तो यही है, क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल जो है गैस बहुत ज़्यादा जा रही है। 10 बजे तक सुबह में गैस हमें मिलती है, उसके बाद जो है पूरा शाम 6 बजे तक हमारे यहाँ तो गैस नहीं आती है। तो आपके यहाँ पता नहीं आती है या नहीं आती। मेरा ही सबसे पहला उसूल तो यही है सुबह में, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। गैस भी इतनी महंगी है, उसके अलावा जो है ना गैस आती भी नहीं है। गैस जलवाए इंसान तो इतना ज़्यादा खाना बनाएगा तो गैस फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि 470 रुपये किलो मिल रही है गैस जो है हमारी। तो मैं सबसे पहला काम तो यही करती हूँ अपनी आजकल की रूटीन के अंदर सुबह में, कि बच्चों का जो खाना वगैरह होता है दोपहर में, क्योंकि बच्चे 1 बजे आते हैं तो सारे भूखे होते हैं। तो रात का जो खाना होता है उसको मैं अच्छी तरह गर्म कर देती हूँ। ये सालन और ये चावल मैंने रात में बनाए थे, आलू मटर कीमा। तो ये मैंने जो है ना गरम करके रख दिया था बच्चों के लिए, और जो है ना चावल भी गरम कर दिए थे और साथ-साथ जो है 5-6 रोटियाँ भी बना के रख दी थी कि पूरा दिन हमारा आराम से गुजरे, गैस हो या ना हो, हम बाहर से ना लाएँ, क्योंकि बाहर का महँगा भी मिलता है, किसी काम का भी नहीं होता है। तो इस वजह से मैं जो है ना सुबह में सबसे पहला काम यही करती हूँ कि बच्चों का खाना तैयार करके, जब तक बच्चे रेडी हो रहे होते हैं, तो क्योंकि माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े हैं और खुद से तैयार हो जाते हैं, तो सबसे पहले मैं उनको रेडी वो हो रहे होते हैं तो मैं अपने जो है ना किचन के सारे काम जो है ना सुबह में उनके सामने ही निपटा लेती हूँ। जब वो जाते हैं तो मेरा किचन बिल्कुल क्लीन होता है, खाना भी बन चुका होता है दोपहर का, और जो है ना लंच बॉक्स में जो वो लेके जाना चाहते हैं, जो नहीं खाते तो मैं उनको लंच बॉक्स में रख के दे देती हूँ, वो जाके स्कूल में खा लेते हैं। तो खैर मैंने नाश्ता नहीं किया तो उसके लिए मैंने जो है लंच बॉक्स रख दिया था। और माशाल्लाह बच्चे बड़े हैं तो खुद से तैयार हो जाते हैं, तो मुझे टाइम मिल जाता है सुबह में किचन समेटने का अपना। सबसे पहले तो मैं अपने किचन के सारे बर्तन वगैरह धो के रख देती हूँ और खाना बना के रख देती हूँ दोपहर के लिए। ये सबसे पहला उसूल तो आप ज़रूर अपनाइएगा कि सुबह में खाना बना के रख देंगे, क्योंकि दिन भर गैस का कुछ पता नहीं होता। बाहर से मैं नहीं मँगा पाती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा भी नहीं होता है और ना मिर्ची वगैरह होती है, बच्चे नहीं खाते हैं बाहर का, और पेट वगैरह भी ख़राब हो जाता है बच्चों का अक्सर तो। तो ख़ैर दूसरा काम मेरा ये होता है कि जो जितने फैलावे होते हैं, पॉइंट नंबर जो 2 है हमारा, घर के अंदर आपके जितने भी फैलावे हों, चाहे आप कपड़े धोने के बाद भी, ये मैंने रात को कपड़े धोए थे बच्चों के, शॉर्ट वगैरह कुछ थे, क्योंकि जो है ना आजकल गर्मियाँ तो ज़्यादा कपड़े मैले हो रहे हैं, मैं मशीन नहीं लगा पा रही हूँ, तबीयत थोड़ी अजीब-सी हुई हुई है। मतलब थकन-थकन सी हो रही है, तो मेरे से अभी आजकल मशीन नहीं लग रही, तो मैंने हाथ से यूनिफ़ॉर्म वगैरह इनके धोए थे, तो मैंने इनके हाथ के थोड़े से कपड़े भी धो लिए थे बच्चों के। तो ख़ैर वो मैंने तह करके हाथ के हाथ रख दिए थे अलमारी में। सुबह में सबसे पहले आप अपने फैलावे समेट लिया करें, ताकि जो है ना जो आपके बच्चे जाते हैं उसके बाद बच्चों को कुछ कपड़े होते हैं, उसके अलावा जो है ना घर के अंदर गद्दे होते हैं, हमारे तकिए हो तो बच्चे सोते हैं जिनके ऊपर गद्दे तकिए ये सबको ना आप तय करके हटा दें, और जो है इनको समेट लेंगी ना तो भी आपके दिमाग को बहुत सुकून मिलेगा और बहुत अच्छा महसूस होगा कि ना दिन दिन भर तो क्योंकि जैसा आप सब काम जब अगर हम बच्चों को भेजने के बाद थोड़ी देर सो जाएँ, आराम कर लें, या 2 घंटे मैं अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल कर लेती हूँ। अक्सर मेरे साथ ये भी होता है कि मैं सुबह में कुछ दिल नहीं कर रहा होता तो मोबाइल लेके लेट जाती हूँ। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि बिल्कुल जो है ना यूँ करके जो है 1 बज जाता है, पता ही नहीं चलता कि कैसे 1 बज गया। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को भेजते ही जो है ना जो पहले जो किचन में समेट देती हूँ पूरा दिन के लिए, समझिए किचन मेरा साफ़ हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैं ये करती हूँ जितने भी मेरे फैलावे हैं,
मतलब जो कपड़े तय करने वाले होते हैं, बच्चे जाते हैं उनके कपड़े होते हैं तो वो मैं मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि दूसरे बच्चे आके नहा के कपड़े पहनते हैं तो वो भी मैं मशीन में कर देती हूँ। उसके अलावा जो है ना चादर वगैरह को चेंज करनी है तो वो मैं ज़रूर कर लेती हूँ सुबह में ही, क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं ये काम। मैं बच्चों के सामने ये सब काम नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चे वैसे ही और ऑलरेडी फैला रहे होते हैं तो फिर फ़ायदा नहीं होता उनके सामने काम करने का। तो उनके पीछे बेहतर होता है कि हस्बैंड और आपके बच्चे घर में ना हों। तो ये उसूल आप अपना लीजिए कि ज़रूर बच्चों के सामने सब काम नहीं किया करें और ना अपने हस्बैंड के सामने किया करें। सब उनके पीछे करेंगी ना तो उनके सामने आप पुरसुकून आराम से उनको टाइम भी दे सकेंगी, बात भी कर सकेंगी अपने हस्बैंड से, और जो है ना आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा। तो कोशिश क्या करें कि इस बात पे भी ज़रूर अमल किया करें कि जो है ना आप अपने घर को सुबह में ही समेट लिया करें, जो है ना, क्योंकि 12 बजे तक 10 बजे तक अगर हम लेटे रहेंगे, 10 से 12 बजे तक या 1 बजे तक, तो घर हमारा उल्टा ही पड़ा रहेगा और फिर जब हम उठेंगे तो आधे दिन तो हमारा गुज़र चुका होगा। वो फिर हमारा समझ लें पूरा दिन जो सुबह में जब हम जितने काम कर लेते हैं, सुबह के कामों में जो बरकत होती है ना, वो शाम में नहीं होती है। तो दोपहर के कामों में नहीं होती। तो आप सुबह में ये सब काम कर लेंगे तो पूरा दिन आपके पास इतने काम होंगे कि आप एक्स्ट्रा काम भी निकाल के, अगर सिलाई करना चाहती हैं, अगर कोई कढ़ाई करना चाहती हैं, कोई एक्स्ट्रा काम करना चाहती हैं, या मैं यूट्यूब इस्तेमाल करती हूँ तो यूट्यूब पे मुझे कुछ काम होता है तो मैं सुकून से इन कामों को ना अंजाम दे लेती हूँ, जो ये मुझे सुबह समेटने वाले काम होते हैं। तो पॉइंट ज़रूर नंबर आप 3 इन पे कामों यही को है कि अपनी हल्की-फुल्की से अपनाइए। आप झाड़न ले लीजिए। उसको अच्छे तरीके से अपने घर को पूरा झाड़ लीजिए, चाहे आपको झाड़ू लगानी है, झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगा लीजिए। मैं तो झाड़न से ही जो है ना, क्योंकि मैं शाम में भी अक्सर सफाई करके जो है ना सोती हूँ, रात को भी समेट के ही सोती हूँ अक्सर, तो इतना ज़्यादा फैलावा और कचरा वगैरह होता नहीं है। मगर मैं कोशिश करती हूँ कि हल्की सी झाड़न से ही झाड़ू लगा दूँ। अगर लेट रही हूँ तो लेटने से पहले कोशिश ये करती हूँ कि नाश्ता वगैरह करने से पहले थोड़ी-सी इसको भी घर घर को ना झाड़ू लगा देती हूँ, तो ना उससे भी सिमट जाता है। और पोछा वगैरह अगर चाहें तो लगा लें, मैं रोज़-रोज़ नहीं लगाती हूँ। एक तो हफ़्ते में मेरा घर तो वैसे ही पूरा धोती हूँ मैं अपने घर को, जब मैं कब मशीन लगाती हूँ, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा होता है। टाइलों पे अगर आप चाहें तो पोछा भी लगा सकती हैं। आजकल वैसे मक्खियाँ हो रही हैं तो मैं वैसे जो है ना 1 दिन छोड़ के अपना जो है ना उसका फ़िनाइल का पोछा मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने 1 दिन पहले लगाया था, तो आज मैं हो नहीं पा रहा होता है काम, ज़ाहिर है थकन हो जाती है। तो सबसे पहला काम जो है ना, अब ये झाड़ू भी हल्की-हल्की सी लगा लें घर को, तो और जो है ना बिल्कुल क्लीन हो जाएगा घर। और जो है ना आपको खुद से अंदर से जो है ना ये सब काम करने के बाद अच्छा-अच्छा महसूस होता है। उसके बाद का अपने आप को भी टाइम दें, जो पॉइंट नंबर 4 जो है, उसके बाद जो है ना आप अच्छा-सा मुँह धोएँ, ब्रश करें, अपने आप के लिए भी, अपने लिए भी थोड़ा-सा टाइम निकालें। क्योंकि मैं आपको एक बताती हूँ कि मैं सुबह 8 बजे अगर मेरे बच्चे गए हैं, तो सुबह 8 बजे से लेके समझ लें 10 साढ़े पौने 10 बजे का टाइम था ये। तो इस टाइम मेरे जो है ना, आप देख सकते हैं मैंने किचन का मैं काम किचन भी साफ़ कर लिया था अपना, उसके अलावा खाना भी दोपहर का बना के रख दिया था। उसके अलावा मैंने घर की क्लीनिंग और जो समेटना था, सारे पहलावे जो भी थे वो सब समेट चुके थे। कोई काम दूसरा नहीं था, तो इसके अंदर मुझे 3 घंटे मेरे पास और थे। तो इसके अंदर फिर मैंने कोशिश आप ये किया करें, मैं तो ख़ैर कर लेती हूँ। आप ये कोशिश किया करें कि अपने आप को टाइम दें, अच्छा-सा मुँह धोएँ, शावर लेना चाहती हैं तो शावर लें, अच्छे से कपड़े निकाल के पहनें, अच्छा-सा जो है ना लिपस्टिक अगर लगाती हैं तो लिपस्टिक लगाइए, और जो है ना काजल लगाती हो तो काजल लगाइए। अपने आप को टाइम दीजिए। अगर आपके घर में टेरेस है और आपके घर में अगर ग्रीनरी वगैरह है तो उसके पास जाके बैठें, हवा खाएँ, अच्छी-अच्छी ताज़ी हवा लें, अपने सुकून का जो है ना योगा जैसे कहते हैं योगा कर लीजिए। अगर 1 घंटा भी आप अपने लिए निकाल लेंगी तो यकीन करें आपको पूरा दिन बहुत पुरसुकून रहेगा। और ये बहुत ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि हम सही रहेंगे तो ही हम अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पाल सकेंगे। नहीं तो अगर हम ही गंदे-संदे बच्चों को नज़र आएँगे मैले से, तो फिर ज़ाहिर है बच्चे आगे जाके बच्चों को यही लगेगा कि हमारी मम्मा तो अच्छी नहीं लगती है, हमारी मम्मा से बदबू आती है। तो इसलिए ये बिलख़ुसूस हमें अपने बच्चों के लिए ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि और हम अच्छे होंगे, फ्रेश होंगे और हम खुद तरोताज़ा रहेंगे तो ही बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकेंगे। तो कोशिश करें अपने आप को अच्छा रखें, साफ़-सुथरा रखें और बच्चों के लिए अपने आप को तैयार करने की कोशिश करें। और दूसरे नंबर पॉइंट नंबर 5 जो है हमारा, वो यही है कि अपने लिए अच्छा-सा नाश्ता बनाएँ, अपने आप को अहमियत दें, अच्छा-सा खाएँ। जो भी आपको बेहतर लगता हो हेल्दी नाश्ता अपने लिए, तो वो आप करिएगा। मैं तो ख़ैर रात का रोटी सालन ही रात नाश्ते में खाती हूँ सुबह। ना मैं ब्रेड खाती हूँ, ना मैं पापे खाती हूँ, ना ही मैं दूध ज़्यादा शौक से पीती हूँ, नहीं पिया जाता मुझसे। तो ख़ैर जो है ना, जो भी आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे अपनी सेहत के लिए, वो ज़रूर अच्छा खाना सुबह नाश्ता किया करें, अच्छे तरीके से किया करें, खुशमिज़ाजी से किया करें, अच्छा-सा पका के अपने लिए नाश्ता किया करें, अपने आप को टाइम दिया करें। बाकी आपको मेरी ज़रा भी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में आके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरे पॉइंट्स कैसे लगे और आप लोग ऐसा करती हैं या नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।